गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 36 की बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 36 के अंदर कल जो बात की थी ऑटोसोमल जो असामान्यताएं थी उनकी हमने बात कर ली थी। इसके बाद में 2 नंबर हमें बात करनी थी जो लिंग गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं लिंग गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं, इनकी हमें बात करनी थी। जो हम बात करेंगे, मैंने आपको कल बताया था, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड मेल के अंदर वाई गुणसूत्र की बढ़ोतरी और फीमेल के अंदर एक्स गुणसूत्र की बढ़ोतरी। सबसे पहले हम इसके अंदर 1 नंबर बात करते हैं। 1 नंबर जो है वो है आपके टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की जो है वो बात करते हैं कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है। उससे पहले देखिए, लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो एक्स किसके अंदर बताए थे मैंने? फीमेल अर्थात मादा के अंदर एक्स बताए थे 2 गुणसूत्र, और मेल के अंदर कौन से होते हैं? एक्स वाई होते हैं। और 44 क्या होते हैं? वो कौन से होते हैं? ऑटोसोमल गुणसूत्र होते हैं। तो परिवर्तन इसमें गुणसूत्रों की संख्या इन एक्स में या तो बढ़ोतरी होगी या क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिससे जो बच्चा पैदा होने वाले बच्चे हैं उनमें विभिन्न विकृतियां या असामान्यताएं पाई जाती हैं, जिसमें हम सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टर्नर सिंड्रोम की बात जो है वो करते हैं। देखिए, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये व्यक्ति हमेशा एक महिला होती है। ये क्या होती है? महिला के अंदर। किसके अंदर होता है? महिला के अंदर। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण ये है, क्या होती है? महिला होती है। महिला में 2 की अपेक्षा केवल 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। महिला के अंदर देखिए 44 तो हो गए कायिक, प्लस अगर हम स्वस्थ महिला की बात करें तो ये होगा, स्वस्थ महिला के अंदर ये गुणसूत्र का आंकड़ा होता है 46। लेकिन अगर टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा? होगी महिला, लेकिन गुणसूत्र जो हैं उनके अंदर केवल 1 एक्स रहता है। केवल क्या रहता है? 1 एक्स रहता है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 45 रह जाती है। कितनी रह जाती है? 45 रह जाती है। कितनी रह जाती है? केवल 45 रह जाती है। तो आंकड़ा हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं x0। तो ये जो 1 एक्स गुणसूत्र था वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम बोला जाता है। इन स्त्रियों की लंबाई जो है वो बिल्कुल कम होती है। लंबाई जो होती है वो क्या होती है? बिल्कुल कम होती है। लंबाई क्या होती है? बिल्कुल कम होती है। लंबाई क्या होती है? कम होती है। इन महिलाओं की लंबाई क्या होती है? कम होती है। और इनके अंदर अगर हम बात करें, जो लैंगिक विकास है वो भी देरी से होता है। लैंगिक विकास है वो भी क्या होगा? देरी से होगा। लैंगिक विकास क्या होगा? देरी से होता है। तो मुख्य बात ये हो गई। इसके अलावा अगर बात करें तो लगभग ये स्त्रियां जो होती हैं बांझ होती हैं, अर्थात बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? ये जो महिलाएं होती हैं बांझ होती हैं। बांझ का मतलब ये होती हैं ऐसी महिलाएं जो बच्चे उत्पन्न करने के लिए सक्षम नहीं होती हैं। प्रति 3000 जन्म पर एक टर्नर सिंड्रोम वाली लड़की पैदा होती है, क्योंकि लड़कों के अंदर नहीं है। किस गुणसूत्र की कमी होगी? एक्स की। तो लड़कों के अंदर तो होता ही नहीं है। तो 3000 लड़कियां पैदा होती हैं, उनमें एक टर्नर सिंड्रोम युक्त जो है लड़की पैदा होती है। लक्षणों की बात करें, कैरेक्टर्स की अगर बात करें, तो ये लड़कियां जो हैं मंद बुद्धि वाली होती हैं। बुद्धि नाम की इनके अंदर कोई चीज़ नहीं होती है। गर्दन पर जालनुमा त्वचा, गर्दन पर क्या है? जालनुमा त्वचा होती है। गर्दन पर जालनुमा त्वचा होती है। गर्दन पर जाल जैसी जो है वो त्वचा नजर आती है। और अपूर्ण विकसित स्तन होते हैं। स्तन जो है ना वो क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। स्तन का विकास जो है वो पूर्ण नहीं होता है। किस सिंड्रोम के अंदर? टर्नर सिंड्रोम के अंदर। तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर 46 की जगह कितने गुणसूत्र रह जाते हैं? 45। अब हम आगे बात करते हैं 2 नंबर
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और ये इम्पोर्टेंट भी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये बीमारी जो है वो पुरुषों के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? पुरुषों के अंदर होती है। ऊपर वाली महिलाओं के अंदर थी और ये पुरुषों के अंदर है। इसके अंदर क्या होगा, 46 गुणसूत्र होते हैं सामान्य व्यक्ति में। यहाँ क्या हो जाता है, या तो एक की बढ़ोतरी होगी तो 47 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं, या 49 भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 47 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं और 49 भी हो सकते हैं। इसके अंदर इतने जो है वो बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों के अंदर होता है। 46 की बजाय कितने गुणसूत्र? 47, 48 या 49 हो सकते हैं। किस प्रकार से हो सकते हैं? पहली कंडीशन ये हो सकती है 44 तो कायिक हो गए, इसके अलावा XXY हो सकता है। एक किसकी बढ़ोतरी हो जाएगी? X गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जाएगी और कितने हो गए? 47। दूसरी कंडीशन 2X की बढ़ोतरी हो जाएगी तो 44 प्लस X और Y, ठीक है ना। XY तो होता ही है पुरुष के अंदर, 2XX और बढ़ जाएंगे, यहाँ पे केवल एक X बढ़ा था। ठीक है, इसी प्रकार तीसरी कंडीशन की बात करें तो इसके अंदर एक X बढ़ेगा और एक Y बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा? 44 प्लस XX और Y, तो एक X और एक Y की बढ़ोतरी हो गई, तो टोटल कितने हो गए? 48। कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 48 हो गए। इसी प्रकार जब चौथी कंडीशन 4X गुणसूत्रों की बढ़ोतरी हो जाएगी, कितनों की बढ़ोतरी हो जाएगी? 4 की बढ़ोतरी हो जाएगी, या 3 की मान लो, 3 की बढ़ोतरी हो जाएगी, एक है ही तो टोटल 4 हो जाएंगे, और इस प्रकार कितने हो गए? 49 हो गए। अगर हम बात करें तो चौथी कंडीशन बात करते हैं तो 2 तो हो जाएगी X की बढ़ोतरी और एक हो जाएगी Y की, तो इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है। तो संख्या 47, 48, 49 तक हो सकती है, जिससे क्या है, इनके अंदर विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये असामान्य क्रोमोसोम संख्या वाले पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण आ जाते हैं। किसके? इन गुणसूत्रों की बढ़ोतरी के कारण 46 होते हैं सामान्य पुरुष के अंदर, लेकिन 46 से 47, 48, 49 होने से इन पुरुषों के अंदर किसके लक्षण आ जाते हैं? स्त्रियों के लक्षण आ जाते हैं। किसके लक्षण आ जाते हैं? स्त्रियों के लक्षण आ जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा किन्नर। किन्नर जो आप लोग नाम सुनते हो वो इसी रोग के कारण होता है। कौन से रोग के कारण? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण किन्नर उत्पन्न होते हैं। जिनको हम देखते हैं तो वो ना तो पुरुष नज़र आते हैं और ना ही महिला नज़र आती हैं, जबकि वास्तविक रूप से वो क्या होते हैं? पुरुष होते हैं, और उनके अंदर स्त्रियों के गुणसूत्र अर्थात X गुणसूत्र की बढ़ोतरी होने के कारण कुछ स्त्रियों के लक्षण उनके अंदर आ जाते हैं। देखिए उनके अंदर कौन कौन से लक्षण जो है वो होते हैं। इसके अगर हम बात करें तो इनमें अल्प बुद्धि होते हैं। ये क्या होते हैं? अल्प बुद्धि होते हैं, बिल्कुल बुद्धि नहीं होती है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो हाथ पांव अधिक लंबे होते हैं। हाथ पांव क्या होते हैं? अधिक लंबे होते हैं। आपने अगर किन्नर या फिर आपने किन्नर अगर देखा है तो आपको वो ज़्यादा लंबी हाइट वाले नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो ये बंदे होते हैं। हाँ, बंदे का मतलब होता है बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। ऐसे पुरुषों के अंदर, ऐसे पुरुष अगर संबंध भी बनाते हैं महिला के साथ तो वो क्या है? पुरुष बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, अर्थात क्या होते हैं? बंदे होते हैं। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पुरुषों में मादा की तरह जो स्तन है वो विकसित हो जाते हैं। क्या विकसित हो जाते हैं? स्तन विकसित हो जाते हैं, और स्तन विकसित होने के कारण इस कंडीशन को बोला जाता है गाइनेकोमेस्टिया। क्या बोला जाता है? गाइनेकोमेस्टिया बोला जाता है। तो किन्नर को क्या कहा जाता है? गाइनेकोमेस्टिया भी कहा जाता है। याद रख लेना, ये प्रश्न कई बार
पूछा गया है, क्योंकि गाइनेकोमेस्टिया का मतलब है, गाइनो का मतलब होता है, जो गाइनो शब्द है इसका मतलब होता है स्त्री। इसके अलावा मेस्त्री, दूसरा शब्द मेस्त्री, उसका मतलब होता है स्तन। ठीक है, तो इस प्रकार, और लास्ट में या है उसका मतलब होता है पुरुष। तो पुरुष के अंदर स्त्रियों जैसे स्तन की जो कंडीशन होती है उसे क्या बोला जाता है, गाइनेकोमेस्टिया बोला जाता है। तो इन पुरुषों के अंदर स्तन है वो अधिक वृद्धि कर लेते हैं या विकसित हो जाते हैं। तो ये कौन सा रोग था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था। 3 नंबर बात करते हैं, स्त्रियों में अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की स्थिति। भी जो स्त्रियां हैं उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम की जो है स्थिति, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है महिला के अंदर क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम तो होता ही, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 44 प्लस एक्स होती हैं, इनके अंदर ट्रिपल एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 एक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3 एक्स होने से गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 47 हो जाएगी, या फिर एक और बढ़ जाएगा, 4 एक्स हो जाएंगे या 5 एक्स हो जाएंगे तो 48 49 भी हो सकती है। क्या हो सकती है, 48 49 भी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति वाली जो महिलाएं हैं उनमें लैंगिक लक्षण, सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो देरी से विकसित होते हैं तथा वे बिल्कुल अल्प बुद्धि वाली होती हैं, उनके अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती हैं, अर्थात बिल्कुल ही क्या होती हैं, अनजान होती हैं, बुद्धिहीन बोल सकते हो, बुद्धिहीन होती हैं। लास्ट आपका है पुरुषों में अतिरिक्त क्रोमोसोम। पुरुषों में अतिरिक्त क्रोमोसोम, देखिए कौन से क्रोमोसोम की बढ़ोतरी होती है। देखिए इन पुरुषों में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। कैसे, 44 प्लस एक्स और XY तो होते ही हैं, एक Y गुणसूत्र की ओर बढ़ोतरी हो जाती है, तो 44 प्लस XYY हो जाते हैं, 44 प्लस XYY हो जाते हैं। इन पुरुषों में जो जननांगों का विकास है वो असामान्य हो जाता है, जनन अंग हैं वो विकसित नहीं होते हैं, जनन अंग हैं वो क्या नहीं होते हैं, विकसित नहीं होते हैं। और ये व्यक्ति जो हैं वो असामान्य लंबे होते हैं, अर्थात सामान्य से ज़्यादा लंबे होते हैं। इसके अलावा अल्प बुद्धि वाले होते हैं, और साथ में एक भयंकर जो बीमारी है इनके अंदर वो होती है अपराध प्रवृत्ति की। कैसे होते हैं, अपराध प्रवृत्ति के होते हैं, अपराधी बनने की ज़्यादा इच्छा इनके अंदर जागृत होती है, अल्प बुद्धि वाले बिल्कुल होते हैं। तो ये थे लिंग गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं। कल हमने लिंग गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं पढ़ी, आज हमने लिंग गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं पढ़ी, जिनमें टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और स्त्रियों में एक्स की स्थिति और पुरुषों में एक वाई गुणसूत्र की स्थिति, अतिरिक्त गुणसूत्र की स्थिति के बारे में जाना। कल वाले वीडियो के अंदर हम सहलगनता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सहलगनता पढ़ेंगे।